पीटीआई ने ना सिर्फ इंतखाबात में हिस्सा लिया बल्कि उनकी हिकमत अमली बड़ी कामयाब रही। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने हमें धोखा दिया है, उन्होंने हमसे झूठ बोला था। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारियां। मोहतरम नाज़रीन, 3-4 मौज़ूआत पे बात करनी है। पाकिस्तान ने IMF से एक मरतबा फिर रुजू करने का फैसला किया, उनसे भीख मांग रहे हैं, कर्ज मांग रहे हैं पाकिस्तान के कौम के नाम पर, लेकिन अपने अल्लाह के लिए। एक तो इस पे बात करनी है। IMF ने कड़ी शराइत रखी हैं। IMF ने जो आगे से जवाब दिया है कि आपने पैसे कहाँ से देने हैं, उस पर सारे का सारा बोझ एक मरतबा फिर गरीब आवाम पर आ रहा है। नंबर 2, इमरान खान साहब यानी कि PTI ने एक मरतबा फिर IMF को खत लिखे हैं कि आप पाकिस्तान को कर्ज ना दें, आप पाकिस्तान के साथ अपना प्रोग्राम मुअत्तल कर दें, क्योंकि इन्होंने शफाफ इंतखाबात नहीं करवाए हैं। नंबर 3, PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दरमियान दरारें पड़ती नजर आ रही हैं। आगे इसका मुस्तकबिल क्या है, इसी से हम बात का आगाज करेंगे। कप्तान के खिलाड़ियों ने जो फैसले किए वो कहते हैं कि हम इमरान खान से कदम कदम पर मुशावरत करते हैं। इमरान खान साहब ने तो कहा था कि आप अल्लामा नासिर साहब के साथ जाएं, आप अल्लामा नासिर साहब के पार्टी के साथ इत्तेहाद करें, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के साथ। लेकिन उसे शिया तंजीम होने के ताने पड़ने लगे, बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद करने का फैसला किया गया, सियासी इत्तेहाद। अब फैसला तो करना था, PTI जो थी उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया था। PTI को नशिस्तें चाहिए थी, मखसूस नशिस्तें जो होती हैं उसकी, उन नशिस्तों के लिए, और कारकुनों को जो इलेक्ट होकर आए थे उनको इधर उधर बिखरने से बचाने के लिए ये ज़रूरी था कि किसी पार्टी में शिरकत की जाती। इसलिए PTI ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जम होने का फैसला किया, मतलब सिर्फ उम्मीदवार उसमें जाएंगे। तो जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए तो बाद में पता चला कि साहिबजादा हामिद रजा साहब ने बाकायदा से एक एप्लीकेशन मूव की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कह दिया था कि मैं इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहा, इसलिए मुझे मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। बाद में जब जिसके लिए PTI ने यह कड़वा घूंट पड़ा था, जब PTI ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाए, तो वहां पर तवील समातों के बाद PTI के खिलाफ फैसला है और कहा कि अहमद रजा काज़मी साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था, साहिबजादा साहब ने, कि मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, मेरी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन में बतौर पार्टी हिस्सा नहीं ले रही, इसलिए हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। तो फैसला उनके खिलाफ आया, जिसके बाद फिर मुख्तलिफ रहनुमाओं ने बात करना शुरू की। कल जब शेर अफजल मुरव्वत ने बात की तो उनका लहजा बड़ा तलख था। उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने हमें धोखा दिया है, उन्होंने हमसे झूठ बोला था, बहुत सारी बातें की। फिर सेनेटर गौहर अली ने इस पर बातचीत की और उन्होंने भी अपना शदीद रद्दअमल दिया। उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी, PTI की बहुत बड़ी गलती थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इस तरह का इत्तेहाद करना, तो ये हमारा फैसला गलत था। उसके बाद जब साहिबजादा हामिद रजा साहब का रद्दअमल आया तो वो बड़ा शदीद था। उन्होंने कहा कि अब अगर मेरा मुंह खुला तो फिर बहुत सारे लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, इन लोगों ने मुझसे बहुत झूठ बोले थे, इन्होंने बहुत कुछ कहा था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। खैर, अब ये इत्तेहाद ज्यादा देर चलता नजर नहीं आता। अगर ये इत्तेहाद ज्यादा देर नहीं चलता तो मजीद बहरान का शिकार होगा ये मुल्क। PTI तो पहले से बहरान का शिकार है। अगर आप कहें कि PTI को नुकसान पहुंचेगा तो PTI को कोई नुकसान नहीं पहुंचना। PTI बहुत सारा नुकसान पहले से बर्दाश्त कर चुकी है। PTI से जब इंतखाबी निशान छीना गया था उसकी मनसूबाबंदी बहुत दूर की थी। उसकी वजह यही थी कि PTI पहली बात तो इंतखाबात में हिस्सा ना ले सके, हिस्सा ले तो फिर ये जीत ना सके। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हुआ। PTI ने ना सिर्फ इंतखाबात में हिस्सा लिया बल्कि उनकी हिकमत अमली बड़ी कामयाब रही। इमरान खान साहब का जादू जो था वो सर चढ़ के बोल रहा था। पार्टी ने जिसको भी हमायत की वो बंदा जीता और भारी मार्जिन से जीता। खैर, उसके बाद इन्होंने जब इत्तेहाद किया पहले अल्लामा नासिर साहब के साथ, लेकिन वो इत्तेहाद मंडे ना चढ़ सका, बहुत सारी वजूहात थी, बहुत सारा प्रोपेगेंडा हुआ। तो जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद में गए तो उसके बाद फिर आज ये सूरत हाल है कि अब दोनों तरफ से बयानबाजी जो है वो जारी हो चुकी है और लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये शदीद बयानबाजी जो है ये होगी और ये इत्तेहाद मंडे नहीं चढ़ रहा। और अगर ये इत्तेहाद मंडे नहीं चढ़ता तो फिर क्या होगा। मैंने पहले अर्ज किया कि PTI का इसमें बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि PTI पहले से ही नुकसान बर्दाश्त कर रही है। यह है कि उसके फिर कारकुन थोड़े मुंतशिर हो सकते हैं। अगर वो मुंतशिर होते हैं तो याद रखिएगा आने वाले इंतखाबात में फिर उनको कोई पूछेगा भी नहीं। बात ज्यादा अहम जो थी वो है
IMF के पास जाने की। वो लोग जिन्होंने दावे किए थे, पीपल्स पार्टी ने तो कहा था कि हम IMF के शिकंजे से निकलेंगे, IMF से पाकिस्तानी कौम की जान छुड़ाएंगे, ये बिलावल भुट्टो जरदारी कहा करते थे। लेकिन मियां शहबाज शरीफ बड़े काया हैं, उन्हें पता था कि IMF के बगैर हम नहीं चल सकते। हर चंद के नवाज शरीफ साहब ने ये अपनी तकरीरों में कहा कि अगर मैं वजीर आजम बना तो हम IMF से पाकिस्तानी कौम की जान छुड़ाएंगे, लेकिन उनकी हुकूमत ने फिर IMF के पास जाने का ऐलान कर दिया है, बल्कि चले गए हैं। IMF ने उस पर जो शराइत रखी हैं वो बड़ी कड़ी हैं। मैंने कल के प्रोग्राम में बड़ी तफसील के साथ आपको बताया था कि ये जो पैसे आएंगे ये अल्लो तल्लो के लिए आएंगे, लेकिन वो भुगतने अवाम ने हैं। अब अवाम जो पहले से बहुत सारे टैक्सेस दे रही है, आप IMF की जो उन्होंने मुजवजा तजावीज़ दी हैं, आप ज़रा एक नज़र उन्हें देखिए, आप हैरान रह जाएंगे कि उसमें क्या है। उसमें मजीद टैक्सेस हैं, उसमें पेट्रोल पर लेवी बिल्कुल ख़त्म करने का कहा गया है, गैस की कीमतें बढ़ाने का कहा गया, बिजली की कीमतें मजीद बढ़ाने का कहा गया है, खाने पीने की चीज़ों पर जो पहले ही बहुत ज़्यादा हम पे बर्डन है उसमें कहा गया है कि आम परचून वाला उसको भी दायरा कार में लाए और वो भी टैक्सेस दे। पहले से ही जो भी अशिया खुर्दोनोश, हम एक माचिस क्यों नहीं लेते 10 रुपए की, उस पर भी हम टैक्स पे करते हैं। और मोहतरम नाज़रीन, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में कहा, बहुत सारे ब्लॉग्स में कहा कि इसमें बड़ा जुल्म रवा है। नवाज शरीफ के पोतियां पोते नवासे जिस तरह का टैक्स वो देते हैं, मिसाल के तौर पर एक लेस खरीदी, आइसक्रीम खरीदी, जो टैक्स वही देते हैं, मुझे ऐसा गरीब बंदा उसके बच्चे भी वही टैक्स पे करते हैं। मेरी और उनकी इनकम में जमीन आसमान का नहीं, कई आसमानों और कई जमीनों का फर्क है। इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब जो टैक्स पे करते हैं वही टैक्स मैं पे कर रहा हूं, मेरे बच्चे वो पे करें। तो अब मजीद जो टैक्स है वो बोझ हम पे लादा जाएगा। IMF से कर्जे ये लेते हैं और पे हमें करना पड़ता है। मोहतरम नाज़रीन, एक पोस्ट वायरल हुई थी कल सोशल मीडिया पर, उसमें यह था कि जो हमें बार बार डराया जाता है कि अगर हम IMF के पास ना जाए तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। किसी मंचले ने कहा, उसने कहा जी एक दफा ये भी शौक पूरा हो लेने दे, उसके बाद देखते हैं कि अशराफिया डिफॉल्ट करती है या पाकिस्तान के अवाम फिर डिफॉल्ट करते हैं, उन पर क्या असर पड़ता है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये जो पैसे लेते हैं, हमने बार बार कहा कि ये जो बड़े बड़े वीगो डाले हैं ये इनके लिए हैं। जो 60 लाख की गाड़ी पे बैठा है वो भी कह रहा है मैं पाकिस्तान की खिदमत कर रहा हूं, और जो 13 करोड़ रुपए की गाड़ी पे बैठा है, सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी पे बैठा है, वो भी कह रहा है मैं आवाम की खिदमत कर रहा हूं। आवाम का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, आवाम की कोई खिदमत नहीं कर रहे, लेकिन वो उनका दावा यह है, उनका क्लेम यह है कि वो पाकिस्तानी आवाम की खिदमत कर रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, एक दफा जरूर सोचिएगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कितने मजीद बोझ में जा रहे हैं। तो IMF के पास हुकूमत अगर जाती है तो उसके बाद मेरा और आपका सांस लेना भी दुभर हो जाएगा। मैं बार बार प्रोग्राम्स में कहता रहा कि उन पार्टियों से बचिए जिनका सारे का सारा इंसार IMF पर है, लेकिन उस वक्त आपने तवज्जो नहीं दी। आज वो लोग हुकूमत बना चुके हैं और एक दफा फिर IMF के पास जाने के लिए परत हो रहे हैं। अगर वो IMF के पास चले जाते हैं, IMF उन्हें कर्जे दे देती है, तो याद रखिएगा फिर वो कर्जे मैंने और आपके बच्चों ने उतारने हैं, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।